नमस्कार दोस्तों, यदि आप बिहार में दरोगा बनना चाहते हैं, दरोगा भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, तो फाइनली आप सभी के लिए एक नई अपडेट दरोगा भर्ती को लेकर निकल गई है। क्योंकि दरोगा की भर्ती 2023 में आई थी, 1275 सीटें थी। उसके बाद कोई भर्ती नहीं देखने को मिली है। अभी जो नई अपडेट आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि 10 दिनों में शुरू हो गया 1800 पदों पर दरोगा की भर्ती। अब काफ़ी सारे अभ्यर्थी दरोगा बनना चाहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि इसके लिए क्या योग्यता, पात्रता क्या होगी? आवेदन जब शुरू होगा तो इसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? उसके विषय में भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा, जिसमें आपको पूरी जानकारी क्लियर रूप से समझ में आ पाएगी। और जैसे ही इसका आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होगा, आप इसका फॉर्म भी भर पाएँगे। बिहार चुनाव के पहले 1,75,000 नियुक्तियाँ प्रक्रिया जो है आरंभ करने की जो पहल है वो चल रही है। बिहार पुलिस आवर सेवा आयोग, इनके माध्यम से ही यह भर्ती होती है। इसमें बताया गया है, तो दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि पूरी जानकारी मिले तो आप इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, आप पूरा वीडियो देखें। कि बिहार में 10 दिनों के अंदर में 1800 पदों पर दरोगा बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस विभाग के दरोगा नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव है यहाँ पर समित जता दी है। इस पर पहले वित्त विभाग द्वारा सहमति दी जा चुकी है। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी सूत्रों ने बताया कि दरोगा बहाली को लेकर प्रस्ताव जल्दी ही बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भेजा जाएगा। इस आयोग के माध्यम से ही नियुक्ति की जाती है। सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार राज्य सरकार द्वारा चुनाव से पहले विभिन्न महकमों में 1.75 लाख, मतलब अप्रॉक्स समझिए कि 1,75,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। जो अन्य जितने विभाग हैं उस विभाग के बारे में बता रहे हैं। इन्होंने संबंधित नियुक्ति वाली संस्था आयोग जो प्रस्ताव है वह भेज दिया है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने, आवेदन प्राप्त करने, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इनमें द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत बताया जा रहा है कि 12,199 पद, प्रयोगशाला सहायक का पद बताया गया है कि 143 पद, क्षेत्र सहायक का 2011 पद शामिल है। अगस्त 2025 में क्षेत्र सहायक की लिखित परीक्षा पहले ही कराई जा चुकी है। साथ ही प्रयोगशाला सहायक अन्य पदों के लिए परीक्षाओं की तैयारी पूरी हो रही है। चतुर्थ स्थान स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के तहत 14,081 पदों पर भर्ती की जाएगी। कार्यालय परिचारी या परिचारी विशिष्ट संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर 3,727 पदों की बहाली प्रस्ताव है। तो इनमें यह जो भर्ती के बाद यह लोग कर रहे हैं, यह भर्ती ऑलरेडी अभी चल रही है बिहार एसएससी के द्वारा। और यह भर्ती भी आपको जो है आने वाले 10 दिनों में यह लोग बता रहे हैं कि जो लोग जॉब की तैयारी करते हैं, जी जान से मैं कहूँगा कि आप अपनी तैयारी में जुटिए। और तैयारी के साथ दरोगा ऐसे पद हैं, इस पर अगर आप जॉब पाना चाहते हैं तो इसमें आपको अपना रनिंग पर भी ध्यान देना होता है। इसका जो फिजिकल होता है वो उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। आप अपने मन में यह कन्फ्यूजन होंगे कि दरोगा बनने के लिए हमारी योग्यता क्या होती है। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि अंतरिक्ष यानी जनरल के आधार पर ही पुरुष होंगे ना, तो इनको न्यूनतम 20 वर्ष का होना होगा, अधिकतम 37 वर्ष, तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम वर्ष 20 वर्ष और अधिकतम वर्ष 40 वर्ष। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिलाओं तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष, अधिकतम उम्र 42 वर्ष। यहाँ पर उम्र सीमा रखा गया है। उम्र में आपको छूटें भी मिलता है। 5 साल का जो छूट होता है रिलैक्सेशन, वो आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा इस भर्ती में आपकी हाइट भी देखी जाती है। तो अगर आप जनरल वाले और पिछड़ा वर्ग के अगर आप पुरुष हैं ना, तो आपकी हाइट न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अगर आप 1
एक तो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एससी एसटी के अगर पुरुष हैं तो 160 सेंटीमीटर होगा और सभी वर्ग की महिलाओं का जो हाइट है ना 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट की बात की जाए तो जनरल वाले पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष हैं बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर फुलाकर 86 सेंटीमीटर मतलब बीच में 5 सेंटीमीटर गैप होगा। अब इसमें नियुक्ति प्रक्रिया होती है या तो पहला स्टेप होता है कि आपकी जो लिखित परीक्षा है इस आयोजित होती है। लिखित परीक्षा में आपकी प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों का होगा। एक पत्र होंगे जिसमें आपको कुल प्रश्नों की संख्या 100 होंगे और परीक्षा की जो अवधि होगी ना यह 2 घंटे की होगी। अब इस परीक्षा में आपको कम से कम 30% अंक लाना होगा। इससे कम अगर आप लाते हैं तो मुख्य परीक्षा के लिए आप जो असफल माने जाते हैं, यह ध्यान रखिए। बाकी यह 30% न्यूनतम है, आप जितना बेहतर लाएँगे उतना अच्छा रहेगा। अब बाकी यह बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जो भर्ती होगी ना, भर्ती का 20 गुना सफल अभ्यर्थियों को यह लोग जो हैं मुख्य परीक्षा के लिए बुलाएँगे। फिर आपका द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा होने वाला है। फिर आपका तृतीय चरण जो शारीरिक योग्यता है, दक्षता परीक्षा है, वह आपसे ली जाएगी जिसमें रनिंग भी आपसे देखा जाएगा। तो रनिंग पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी चाहिए। जैसे रनिंग जो पुरुष के लिए होता है 1.6 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट 30 सेकंड में आपको पूरा करना होता है। अगर आप इससे अधिक समय लेते हैं तो आप असफल माने जाएँगे। वही बात की जाए तो पर महिलाओं के लिए बताया गया है कि 1 किलोमीटर का जो दौड़ है आपको करना होता है, जिसके लिए आपको 6 मिनट की टाइमिंग दी जाती है। इसमें अधिक समय लेंगे तो आप असफल माने जाएँगे। फिर आपकी जो ऊँची कूद होगी उसको लेकर बताया गया है कि सभी पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 4 फीट का जो यह कूद होता है और यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई महिला अभ्यर्थी है तो इतने न्यूनतम 3 फीट का जो कूद है वह करने होते हैं। लंबी कूद के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाती है। तो वह चीज़ें आप देख पाएँगे कि गोल फेंक भी आपको करने होते हैं। वह सारा चीज़ जब आप क्लियर करते हैं तब आपकी फाइनल जब मेरिट लिस्ट है ना बनती है, अब अंतिम रूप से जब सफल अभ्यर्थी की जो यह फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है या मुख्य परीक्षा में जो भी आप प्राप्त अंक लाते हैं उसके आधार पर उसकी जो है मेरिट लिस्ट बनने वाली है। यह तो पूरा प्रोसीजर होगा। बाकी इसका जब डिटेल एडवाइज़मेंट आएगा उसमें अप्लाई का लिंक और भी जो जानकारी है वह देखने को मिलेगा। तो जैसे ही अपडेट आता है मैं उसका भी वीडियो आप तक ज़रूर साझा करूँ।